शार्क्स, जब मैं 11th क्लास में था, एक रात को जोर से आवाज आई। देखा तो पता चला कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे मॉम भी चल नहीं सकते। मैंने मदद के लिए रिलेटिव्स को कॉल किया, नेबर्स के पास गया, यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज भी ट्राई की, मगर मदद कहीं नहीं मिली। मदद ना मिलने के कारण मुझे अपने फादर को घसीट कर लिफ्ट में लेके जाके हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। हमने उस टाइम पे समझा कि इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सेस की कमी की नहीं, मगर टाइमली मेडिकल एक्सेस की है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है डॉक्टर शिवांश, मैं हूं लुधियाना से। मैं हिमांशु मेवाड़ा जयपुर से। और मैं अतुल जैन दिल्ली से। हम लाए हैं कॉस्मो हेल्थ, एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जो आप तक 10 मिनट में इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचाता है। ये एक इमरजेंसी सर्विस ही नहीं, बल्कि एक टेक ड्रिवन रैपिड मेडिकल सिस्टम है जो फर्स्ट एड, डॉक्टर सपोर्ट, एल्डरली केयर या होम नर्सिंग सब कुछ 24/7 आप तक पहुंचाता है। हम आज सिर्फ 5 महीनों में अलग अलग रेजिडेंशियल गेटेड सोसाइटीज के 7,000 से भी ज्यादा परिवारों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शार्क्स, कॉस्मो हेल्थ एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम ही नहीं, एक लाइफलाइन है। अभी डैडी ठीक है? हाँ जी। गुड टू हियर दैट। आप लोग दोस्त हो या भाई हो? हिमांशु एंड मी, हम आईएसबी के बैचमेट्स हैं और हम आईएसबी के नेटवर्क के थ्रू ही अतुल को मिले थे। व्हिच बैच? 2024-2025। अच्छा, अभी क्या? मेरी जर्नी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल रही है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ, वो मेरे फादर के हार्ट अटैक के टाइम पे मेरे सामने आया। 11th क्लास में आप जब एक हॉस्पिटल जाते हो तो एक जंगल रहता है आपके सामने, तो मेरा पहला वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद 2020 के अंदर मेरे मॉम को डायग्नोज कैंसर हुआ एंड कैंसर डायग्नोज होने के बाद जब वो रिकवर करने लगे थे तो उनको कोविड हो गया। वो सेकंड मेरा एक्सपीरियंस था एंड तब आई टुक इट लाइक पर्सनली कि यार ये चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी है। तो मैंने उस टाइम पर एक वेबसाइट स्टार्ट की थी, कोवॉरियर्स, जिसके अंदर हमने अराउंड 7,000 कंसल्टेशंस, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, इसके लिए लोगों को हेल्प किया। उसी आइडिया को हमने थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट करने के लिए अब कॉस्मो हेल्थ बनाया। आपका प्रोडक्ट क्या है? What do you exactly do? सो बेसिकली सर, हमारी थीसिस बिल्कुल सिंपल है। आजकल अगर आप हेल्थ केयर का लैंडस्केप देखोगे तो वो बहुत ही बिखरा हुआ है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऑल्दो फर्स्ट एड की सर्विसेज अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस के 10 नंबर अवेलेबल हैं, बट आपको इंटरकनेक्टेड एक एक्सपीरियंस नहीं मिलता, जिसके कारण जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो या अपने लिए हेल्प करते हो तो आपका मेंटल बैंडविड्थ बिल्कुल एग्जॉस्टेड रहता है। तो ये इसको सीमलेसली इंटरकनेक्टेड बनाने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। बेसिकली कॉस्मो हेल्थ आप तक 10 मिनट के अंदर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है यार? ये सब फैंसी वर्ड्स हैं, इंटरकनेक्टेड हेल्थ सर्विस वगैरह। वो सिचुएशन में कोई ये नहीं सोचता है मेरे को इंटरकनेक्टेड सर्विसेज चाहिए। वो सोचता है कि प्रॉब्लम ये है, मेरे को इसका हल चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो एम्बुलेंस चाहिए या तो मुझे कोई CPR चाहिए। ठीक है, मैं आपको तो वैसे समझाओ यार, मतलब जैसा आपके फादर का सिचुएशन हुआ, अगर कॉस्मो होता तो व्हाट वुड हैपन? मान लो कि मैं एक 65 ईयर ओल्ड वुमन हूँ जो मैं अकेली रहती हूँ घर पर, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। अगर मेरे को कोई इशू है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को भी फोन करके बता दूंगी या फिर मेरे एम्बुलेंस भी अपने आप आ जाएगी और मेरे नेबर्स को पता चल जाएगा। जब बैंडविड्थ आपकी एक्सॉस्टेड हो तो आपको ये सब कुछ अकेले ना करना पड़े। तो अगर आपके पास कॉस्मो है तो हमारा हॉटलाइन या हमारे ऐप के थ्रू आप एकदम से एक SOS अलर्ट दे सकते हैं। 4 चीजें होंगी उसके अंदर। एक, आपके आसपास के नेबर्स को अलर्ट जाएगा। सेकंड, आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट जाएगा। थर्डली, हम रेजिडेंशियल गेटेड सोसाइटीज को टारगेट रख के उनके अंदर काम करते हैं। जिन सोसाइटीज में हम काम करते हैं वहाँ पर हमारा एक रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर अंदर ही रहता है। एम्बुलेंस नर्सेज और पैरामेडिक्स वहीं पर होते हैं, उनको अलर्ट जाएगा। आपको एक एक करके किसी को हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सारी चीजें एक साथ काम करेंगे आपके लिए। एम्बुलेंस आप ही की है? ऐसा नहीं है कि उसको हम ओन करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट उस सोसाइटी के अंदर वो हमेशा स्टेशन रहती है। अब डेमो देख ले। मोबाइल ऐप 2 वर्जन में आता है, एक है रेजिडेंट साइड ऑफ द ऐप और दूसरा है जितने भी स्टेक होल्डर्स है लाइक नर्स, पैरामेडिक, ऑल ऑफ देम कैन यूज इट। ये जो ऐप है ये स्पेसिफिकली रेजिडेंट का होम पेज है। जब हम ऑनबोर्ड करते हैं एक सोसाइटी को तो वी डू इट एज अ होल। तो सारे रेजिडेंट के पास ये सर्विसेज रहती है, जैसे माई गेट की ऐप होती है। करेक्ट। अगर ये यूजर है U102 में रहता है तो उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द बुक एम्बुलेंस एंड एम्बुलेंस विल बी बुक। ये अपोलो से आएगी अब? नहीं, ये ऑप्शंस हैं कि आप किस हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप ये लाल बटन प्रेस करिए, हमारी एम्बुलेंस आपको अपोलो ले जाएगी, पहुंचाने में 8 मिनट लगेंगे। यस, अंडरस्टूड। वी ऑल्सो गिव अदर सर्विसेज लाइक डॉक्टर कंसल्टेशन, होम नर्सिंग, रूटीन चेकअप एंड फिजियोथेरेपी। ये वर्चुअल है डॉक्टर कंसल्टेशन? Virtual. You can book medicine from our app and you can book lab test as well. ये मार्केट प्लेस है या आपकी खुद की? मार्केट प्लेस के मॉडल काम करते हैं। हमने ये एक्चुअली स्टार्ट इसलिए किया था, जब ऐप नहीं यूज करते थे तो नर्स घर जाती थी बट उससे कंसल्टेशन करा दी। अब
एज अ पेशेंट मुझे पहले नर्स से बात करनी है, कंसल्टेशन लूंगा, फिर दवाई उसके बाद लानी। वेट करूंगा, लैब टेस्ट आएगा, फिर वेट करूंगा, मेडिसिन आएगा। तो उसको एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए नर्स अपने डैशबोर्ड से ही ये चीजें आपके लिए करके दे सकती है। ये ऐप लाइव है? यस सर। तो कितने लोगों ने यूज किया अभी? अभी हम 1000 रिक्वेस्ट कर चुके हैं लास्ट 4 मंथ्स के अंदर। उसमें से एम्बुलेंस कितनी है? अराउंड 10%, तो 90% क्या है? अराउंड 30 to 40% फर्स्ट एड के केसेस बहुत आते हैं। 30% हमारी ये रूटीन चेकअप्स हैं और 20% हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। एक सोसाइटी में एक ही एम्बुलेंस है ना? तो यस, If हमारे there are 2 accidents in a day or something, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बैकअप पे हमारे एक तो आसपास की सोसाइटीज और जो हमारे वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर बैकअप एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल है। दैट मेक्स सेंस। थोड़ा बिजनेस मॉडल बताइए आप अपना। We work on a subscription model. We go in a society as a whole. हर मेंबर पर फैमिली पर मंथ हम एक 99 to 299 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। और बाकी वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर जो RWAs हैं या बिल्डर्स हैं वो डायरेक्टली मंथली बेसिस पे हमें इन चीज़ों को स्टेशन करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। आपको RWA पे कर रहे हैं और वो रेजिडेंट से पैसे लेते हैं। यस। आप डायरेक्टली रेजिडेंट के पास नहीं जाते। नहीं। जो मैंने देखा आपने वहाँ पे अपोलो, किम्स, ये सब, तो आप प्राइमरी अभी हैदराबाद सिटी में ऑपरेट कर रहे yes, हैं और कहीं भी कर रहे हैं? लुधियाना में बिकॉज मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं तो वी स्टार्टेड फ्रॉम Okay. देयर। पर आपने कहा 99 से 299, तो हर किसी के लिए अलग मॉडल है, बट सब्सक्रिप्शन तो सेम ही आने वाला है। सो सर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी एंड उनके पास ऑलरेडी क्या है, तो वी आर नॉट ट्राइंग कि अगर आपके पास एम्बुलेंस है तो हम दोबारा एम्बुलेंस अपनी खड़ी करें, हमारे Okay. सिस्टम में वही प्लग इन कर सकते हैं। Got it. ये कब स्टार्ट किया था, कितनी सोसाइटी आपने ऑन बोर्ड कर ली है, एंड हाउ द नंबर्स लुक लाइक? स्टार्ट किया था ये अराउंड 5 मंथ्स बैक। उन 5 मंथ्स के अंदर हमने इनकी लेयर्स बनाई। हमने एम्बुलेंसेस से नेटवर्क्स, हॉस्पिटल से पार्टनरशिप्स, डॉक्टर्स और नर्सेज की एक पार्टनरशिप लेयर बनाई और अपनी ऑपरेशनल एक लेयर बनाई। उसके बाद हमने 5 सोसाइटीज़ को क्लोज किया। कितना पैसा बन रहा है? जो हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर है उसके अंदर लाइक 2 से 3 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं। हम जिन 5 सोसाइटीज में है लाइक उनका फ्री ट्रायल ओवर हो गया और वो पेड में कन्वर्ट हो गए। सो बाय जैन एंड विल बी क्लॉकिंग इन 6 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू। 5 सोसाइटीज सारी पेड पे नहीं है, उनमें से 2 पेड पर हैं Okay. और थर्ड वाली अभी कन्वर्ट हो रही। तो अभी ट्रायल फेज खत्म होगा तो उनका, 3 लाख सबका आपका पर सोसाइटी आ गया कॉस्ट। एम्बुलेंस स्टेशन करने का कॉस्ट होता है विद 24/7 ड्राइवर इज 70,000। 70,000 हमारा रहता है नर्सिंग स्टेशन का। ओके। ये 24/7 2 शिफ्ट्स में लाइक नर्सेज का, और फिर 20,000 जो ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल, सर आपका कॉर्पोरेट कॉस्ट पर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम। करेक्ट।